गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सब ऑर्डिनेटर्स का दूसरा प्रकार है, जो कंजक्शन का दूसरा प्रकार है सब ऑर्डिनेटर्स। क्या नाम है? सब ऑर्डिनेटर्स। और सब ऑर्डिनेटर्स के अंदर अपन पढ़ रहे हैं सब ऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है जो शर्त को बताते हैं। कंडीशन का मतलब क्या होता है? जो शर्त को बताते हैं। तो उसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं पहला इफ। क्या पढ़ रहे हैं? इफ। इफ का मतलब होता है यदि या अगर, और ये पॉजिटिव कंडीशंस में आता है। अब देखो पॉजिटिव कंडीशन कैसे? जैसे अगर आप ग्लास को गिराएंगे तो ये टूट जाएगा, अगर आप ध्यान से पढ़ाई करेंगे तो आप एग्जाम में सफल हो जाएंगे, या अगर आप तेज दौड़ेंगे तो आप रेस जीत जाएंगे। ऐसे वाक्य जो यहाँ पे आएंगे वहाँ पे इफ का प्रयोग करना है। अगर आप जल्दी करेंगे तो ट्रेन पकड़ लेंगे, तो वहाँ पर आप इफ का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से इफ के बाद में प्रेजेंट सिंपल वाला क्लोज आएगा, आगे वाले वाक्य जो है वो फ्यूचर सिंपल में रखेंगे। और जनरली आगे वाला वाक्य नेगेटिव में नहीं होता है, नोट वाले में नहीं होता है। तो यहाँ पे दो वाक्य लिखे हैं, उसमें हम इफ का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है यू स्टडी केयरफुली, आप ध्यान से पढ़ाई करेंगे। यू विल पास द एग्जाम, और तुम परीक्षा में पास हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखो ये वाला जो वाक्य है यू सब्जेक्ट है, स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पे ये वाला यू सब्जेक्ट है, सहल और विल लिखा हुआ है, और पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। तो यहाँ पर इफ का प्रयोग करना है मान लो, तो आप इफ का प्रयोग इस वाले वाक्य के साथ करेंगे, इस वाले क्लोज के साथ करेंगे। तो इफ यू स्टडी केयरफुली, अगर आप ध्यान से पढ़ाई करेंगे, यू विल पास द एग्जाम। और ये एक क्लोज बन गई है, आप ध्यान से पढ़ाई करेंगे। देखो इंग्लिश के अंदर क्लोज जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है इंडिपेंडेंट क्लोज और एक होती है डिपेंडेंट क्लोज। जो अपने अर्थ को बनाने के लिए किसी और के ऊपर निर्भर नहीं हो, वह क्लोज जो अपने अर्थ को बनाने के लिए किसी और के ऊपर निर्भर नहीं हो, उसको इंडिपेंडेंट क्लोज बोलते हैं। तो ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लोज हो गई, इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया, या इसको अपन मेन क्लोज भी बोल सकते हैं, या इसको अपन प्रिंसिपल क्लोज भी बोल सकते हैं। यानी ये अपने अर्थ को बनाने के लिए किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है। और वह क्लोज का मतलब उपवाक्य होता है, सब्जेक्ट होता है क्लोज में और वर्ब होती है, और कोई इसका अर्थ बनता है। वह क्लोज अपने अर्थ को बनाने के लिए किसी और के ऊपर निर्भर हो, तो उसको अपन सब ऑर्डिनेट क्लोज बोलते हैं। सब ऑर्डिनेट क्लोज बोलते हैं, ध्यान रखना, उस क्लोज को अपन सब ऑर्डिनेट क्लोज बोलते हैं। और इस प्रकार की जो सब ऑर्डिनेट क्लोज होती हैं वो अपने अर्थ को बनाने के लिए मेन क्लोज के ऊपर निर्भर रहती हैं, मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर निर्भर रहती हैं। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पे लिखा हुआ इफ यू स्टडी केयरफुली, अगर आप ध्यान से पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पे अपन किसी व्यक्ति को ऐसा बोल के छोड़ देते हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ाई करेंगे, तो अगले को उसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा, उसका अर्थ समझ में नहीं आया। अगर आप ध्यान से पढ़ाई करेंगे तो होगा क्या? तो इसे अपने अर्थ को बनाने के लिए इसके पास जाना पड़ा, तो इसका मतलब ये सबऑर्डिनेट क्लोज लाई, या इसको डिपेंडेंट क्लोज भी बोल सकते हैं। डिपेंडेंट का मतलब होता है जो निर्भर हो। अरे डिपेंड का मतलब निर्भर होता है, तो डिपेंडेंट क्लोज बोल सकते हैं उसको आप। और इस प्रकार की जो क्लोज होती हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जुड़ी रहती हैं। जैसे इफ से जुड़ गई, अनलेस से जुड़ गई, जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं उनके सहायता से जुड़ी रहती हैं, इसलिए इन क्लोज को अपन सब ऑर्डिनेट क्लोज भी बोलते हैं। तो अपनी परीक्षा के अंदर आपको कैसे वाक्य देगा, आपके एग्जाम के अंदर ध्यान रखना, इफ ये वाला वाक्य दे देगा। अगर वो सिंथेसिस से क्वेश्चन आता है, सिंथेसिस 12th क्लास का टॉपिक है, वहां से अगर सिंथेसिस से क्वेश्चन पूछता है तो वो आपको दो वाक्य देगा और आपको बोलेगा सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाओ, क्योंकि जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती हैं उनसे जो वाक्य जुड़ेंगे वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बनेंगे। अरे वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो यहाँ पर इफ से जोड़ दिया, इसकी पहचान यही है, प्रेजेंट सिंपल रहेगा, आगे वाले फ्यूचर सिंपल रहेगा, आप इफ का प्रयोग कर सकते हैं, आप इफ का प्रयोग कर सकते हैं। तो वाक्य बना इफ यू स्टडी केयरफुली यू विल पास द एग्जाम। और आपको यहाँ पे एग्जाम के अंदर यहाँ पे कंजक्शन का क्वेश्चन आए तो यहाँ पे ब्लैंक दे देगा, और आगे ब्रैकेट के अंदर 12th क्लास के लिए विशेषतर इफ और अनलेस ऑप्शन में दे देगा। अब आप इफ और अनलेस लगा के देखोगे, इफ का मतलब होता है यदि या अगर लिखवाया है, और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं या अगर नहीं, अनलेस का मतलब वो होता है, ठीक है ना। तो इफ का प्रयोग करोगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अर्थ बन रहा है अगर आप ध्यान से पढ़ाई करेंगे आप एग्जाम में पास हो जाएंगे। और मैं अनलेस का अगर लगाऊंगा तो
तो अनलेस का लगाते ही अर्थ बन जाएगा। अगर आप ध्यान से पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में पास हो जाएंगे। ये तो नेगेटिव कंडीशन बन रही है, इधर तो उधर पॉजिटिव कंडीशन बन रही है, तो दोनों की कंडीशन एक समान रहनी जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पे मेरा आंसर क्या होएगा, इफ ही आएगा। आपको समझाने के लिए एक और वाक्य दिखा मैंने, यू रन फास्ट, आप तेज दौड़ेंगे, यू विल विन द रेस, आप रेस जीत जाएंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस जब फ्रेम करेंगे, अगर आप ध्यान से अगर आप तेज दौड़ेंगे तो आप रेस जीत जाएंगे। तो ये यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, सेल और विल है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर आप तेज दौड़ेंगे तो आप रेस जीत जाएंगे, ठीक है ना। तो इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है अनलेस, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। अब अनलेस का मतलब अगर आप ऐसे बोलेंगे, अगर आप ध्यान से पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे वाला वाक्य ऐसे आना चाहिए कि आप पास नहीं हो पाएंगे अच्छे नंबर से, या आप फेल हो जाएंगे। आगे वाला जो क्लोज है वो नेगेटिव में अगर आ रही है तो पहली क्लोज को आप अनलेस से जोड़ सकते हैं, पहली क्लोज को अनलेस से जोड़ सकते हैं। और अनलेस से जो क्लोज जुड़ी होगी वो सबऑर्डिनेट क्लोज होगी, डिपेंडेंट क्लोज होगी, क्योंकि वह क्लोज अपने अर्थ को बनाने के लिए किसी और के ऊपर निर्भर है। तो समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, यू रन फास्ट यू विल नॉट विन द रेस। आगे वाला वाक्य नेगेटिव में डाला हुआ है और आपको बोल रहा है कि कंडीशनल सेंटेंस बनाओ इसका, तो आप अनलेस से बना सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? अरे समझ आई ना। इफ का मतलब यदि, अनलेस का मतलब यदि नहीं। इफ सकारात्मक कंडीशन वाले वाक्य जोड़ेगा, अनलेस नेगेटिव कंडीशन वाले वाक्य जोड़ेगा। एक और वाक्य लिखा है यहाँ पे, यू हरी अप यू विल मिस द ट्रेन। आप कहोगे सर इसमें तो नोट नहीं है, नोट तो नहीं है लेकिन नेगेटिव वर्ड तो आ गया ना, अरे नकारात्मक शब्द तो आ गया ना। इस कारण से यहाँ पे हमने किसका प्रयोग कर लिया, अनलेस का। अरे किसका प्रयोग कर लिया, अनलेस का। तो आज आपको दो बताई है मैंने कंडीशन के अंदर, एक बताया इफ और एक बताया अनलेस। अरे एक बताया इफ और एक बताया अनलेस। आप सब बच्चों के लिए जो YouTube से क्लास लेते हैं उनके लिए एक होमवर्क के लिखित डाल रहा हूं और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप डालेंगे, ठीक है ना। यू ड्रॉप द ग्लास, अगर आप ग्लास को ड्रॉप करेंगे, इट विल नॉट ब्रेक, इट विल नॉट ब्रेक। आप बच्चों को इफ और अनलेस से वाक्य बनाना है, इफ से बनाओगे या अनलेस से बनाओगे, ये आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना, ठीक है। और अगर आप घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 12th क्लास के बच्चे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करो, ताकि और बच्चों तक क्लासेस पहुंच जाएंगे।